रमन, अभी शुरुआत में ही उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि मदरसे बंद नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने शुरू में कह दिया कि मदरसे बंद नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे हैं खत्म करने की साजिश की जा रही है। हाँ, देखिए ये कह रहे थे बंद नहीं हो रहे, तो ये प्रक्रिया क्या है? इनको मदरसों की भी, मदरसे भी ये तोड़वा रहे, वहां जो मजार है वो भी तोड़वा रहे। और इस शमून कासमी जी, अब यहां पर दो लोग इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। उनका कहना है कि बीजेपी की एक कूपमंडूक सोच है। कूपमंडूक मतलब सीमित ज्ञान वाला, और इनको उर्दू शब्दों से बहुत एलर्जी है, इसलिए इस तरह के फैसले ले रही है सरकार। सारी समस्याओं की जड़ तो कांग्रेस और हरीश रावत जी की पार्टी ही है, क्योंकि मुसलमानों को उन्होंने वोट बैंक बनाया और इस तरह के तथाकथित लोग आज जो अलीफ के नाम बे नहीं जानते, वो इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठ जानते हैं। ये बैठ जाते हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि किस तरह से ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सबका साथ सबका विकास विश्वास आगे चल रहा है और मुसलमान भी आगे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। आप बताइए क्या ये कांग्रेस के दौर में संभव था? आप जो सरकार उनके कल्याण के काम कर रही है, तथाकथित इन्हें एहसास होना चाहिए कि आज मदरसों में वो बच्चे बन के निकलेंगे जो इस जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मदरसों में बैठ गए हैं, मुसलमान इनका संज्ञान ले रहे हैं। ये मुसलमानों को मेन स्ट्रीम पे जोड़ना सबको न्याय देने, न्याय के साथ लेके चल रही है। अगर अल्पसंख्यक समाज का अन्य जो हमारे आए हैं फाजिल जी, फाजिल अहमद जी एक मिनट मेरी बात से मैं सवाल करना चाहता हूं। फाजिल अहमद जी, एक प्राधिकरण के अंदर बाकी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान भी अगर आ जाएंगे तो क्या कोई दिक्कत है? क्या मदरसों से उनका हक छिन जाएगा? सब अगर एक जगह सब आ जाएंगे तो नुकसान की बात कहाँ है, ये बताएं। अरे सुनिए, अब क्या सरदार और जैन को मदरसा में अरबी पढ़ाएंगे? अरे मदरसा नहीं, उनके अपने विद्यालय स्कूल अलग होंगे, वो यहाँ से सब मान्यता लेंगे। तुम्हें तो ये पता नहीं ना पकड़ा दिया है। पहले देखिए एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। फाजिल अहमद जी, आपने क्या मदरसे के अंदर बाकी दूसरे समुदायों की भाषाओं को, लिपियों को पढ़ाया जाएगा? आप यही कहना चाह रहे हैं? मतलब समझा दीजिए इन्हें अथॉरिटी का मतलब समझा दीजिए। आप ऐसे अननोन लोगों को बिठाते हैं जिन्हें पता ही नहीं है अथॉरिटी का मतलब क्या है। आप ये बताइए, अगर उसका दायरा बढ़ रहा है, वो दायरा तो रिफ्रेश ही तो होता है। आपके कुरान पढ़ाने पर धार्मिक जैन बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे क्या? अरे जैन बच्चे अपने जैन का अपना वो पढ़ेंगे। अब तुम पढ़े लिखे होते तो जैन साहब को लेकर कुरान पढ़ाएंगे, स्कॉलर बना के लाकर कुरान पढ़ाएंगे। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो समझते ना। अब जैन अपना लिटरेचर की बात कर रहे हैं, मुसलमान अपना पढ़ेंगे। आप मदरसा में बुला के जैन को कुरान पढ़ाएंगे या सरदार बच्चों को कुरान पढ़ेंगे? वो अपना लिटरेचर पढ़ेंगे, वो अपनी गुरुवाणी पढ़ेंगे, वो अपनी पाली जबान में पढ़ेंगे। तो आप ये बताइए, अगर एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, एक अथॉरिटी बन जाती है, तो उस पर आपको क्या एतराज है? और वो विद्यालय परिषद से आ जाएगा। पहले मालूमात तो है नहीं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे के बाद हमारी जो समकक्षता, हमारी नीति, हमारे बच्चे आज गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हासिल करेंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। आपके बच्चे तो लगा रहे हैं, आप नहीं चाहते हो मुसलमानों पढ़े लिखे छोड़ो, तो आप ही के बजरंग दल भी तो आप ही के बच्चे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ही के बच्चे नारा लगा रहे हैं कि तुम्हारे जैसे यही पढ़ाना चाहते हैं ना ये लोग, यही पढ़ाई करना। अच्छा विक्रमादित्य जी, अभी फाजिल अहमद साहब ने कहा कि क्या जैन मदरसे के अंदर जैन बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? अब सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा कहीं नहीं है। अब बल्कि जो नया अधिनियम है उसमें कहा गया है कि अब जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है मान्यता प्राप्त, वहां पर पाली और गुरुमुखी की भी पढ़ाई होगी। जिनके जैसे सिखों के हो गए, जैनों के हो गए, वहां पर आप अपनी भाषा को आप पढ़ा सकते हैं, अपनी लिपि को आप पढ़ा सकते हैं। तो ये कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है?
प्रत्युष जी, कुछ लोग खामखा होते हैं, जिन लोग खामखा बवाल मचाना है और कुछ नहीं करना है। अरे बोर्ड बन रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, केवल मदरसा बोर्ड को बदलकर सबको एक इंटीग्रेट एक छत के नीचे लाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे के अंदर सरदार आके पढ़ेंगे, उनके इंस्टीट्यूट अलग रहेंगे, आपके इंस्टीट्यूट अलग रहेंगे जो पढ़ रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिस्टम बनाया जाए। जो फैला हुआ सिस्टम है, जबरदस्ती डबल खर्चे हो रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन इनकी मानसिकता है कि जो 1400 साल पहले किताब लिखी गई वैसे ही गाड़ी चलेगी, इसके ना इधर जा सकती ना उधर जा सकती। टीवी पे आके क्यों बैठे? अगर 1400 साल पुरानी परंपरा चलानी थी, चलते ऊंट के ऊपर, चलो ऊंट के ऊपर। ये बैठे हैं जाकर एसी कमरे के अंदर, एसी में क्यों बैठे हो भैया? जाके बैठो झोपड़ी के अंदर, जाके बैठो झोपड़ी के अंदर। अरे 1400 साल पुरानी दिमाग लगाने वाले अपने सिर में टायर ला के बैठो, टायर ला के बैठो, टायर पंचर लगा के दिमाग भी पंचर हो चलिए गया। सर, अब समय इजाजत दे रहा है, इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने की। Zee News.